Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this YouTube channel Quality GS Classes. तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि जो नासा ने आपको अपने जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे सुनीता विलियम्स एंड विलियम मूर, उनको नासा ने आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था। तो अभी ऐसा एक न्यूज़ चल रहा है आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नासा ने जब उनको स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा तो एक वीक के बाद ही उनको वापस आना था। तो अब नासा ने जब अपना सैटेलाइट जब अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा कि उनको वापस लाना है, तो वो मतलब किसी टेक्निकल इशू के कारण वो आपको स्पेस क्राफ्ट वापस नहीं आया। इसके कारण वहाँ पर उन लोगों को अब ज़्यादा दिन रहना पड़ेगा, उन लोगों को वहाँ पर डिले करना पड़ेगा। तो जो मतलब रिटर्न था आपको ये इस वीक में, तो क्या हो गया, आप रिटर्न उनका फरवरी 2025 में होने वाला। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपको एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाता है, क्या मतलब वहाँ प्रॉब्लम्स आती है, क्यों उनको भेजा जाता है, वहाँ पर क्या क्या काम होता है, मतलब क्या रिसर्च होता है, किस चीज़ का स्टडी होता है, वो हम लोग यहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। और क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप स्पेस में आप रह रहे हैं, मतलब वहाँ अगर देखेंगे तो एस्ट्रोनॉट वहाँ साल साल भर रहते हैं। तो नासा ने जो वहाँ आपको स्पेस स्टेशन क्रिएट किया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वहाँ अगर देखेंगे तो वहाँ मतलब सालों भर आपको कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट्स वहाँ ज़रूर रहते हैं, चाहे 5 एस्ट्रोनॉट्स हो या 6 एस्ट्रोनॉट्स हो। तो वो जाते हैं और फिर वो वापस भी आते हैं, फिर वहाँ जाके आपको रिसर्च करते हैं। तो अभी ये सुनीता विलियम्स और विलियम मोर को आपको वहाँ भेजा गया, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपको उनको रिटर्न वहाँ से नहीं हुआ। तो इसलिए ये आपको बहुत न्यूज़ में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग आपको न्यूज़ भी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर अगर हम स्पेस में जाते हैं तो, और क्या क्या रिसर्च होता है, और कितने एस्ट्रोनॉट्स वहाँ रहते हैं, क्या उनको करना पड़ता है, तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें अगर, तो ये आपको हेडलाइन देखे गेटिंग स्टक इन स्पेस। तो ये जो आपको एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जो आपको एस्ट्रोनॉट्स है आपको सुनीता विलियम्स, यहाँ पर देखें तो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर में बी कोप्ड विथ ISS टिल फरवरी 2025, ये ड्यू टू सर्टेन ग्लिचेस। तो ये जो बोइंग स्क्रेप क्राफ्ट था, जो आपको स्पेस एक्स मिशन का जो स्पेस क्राफ्ट है, वो आपको कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण उनका वहाँ मतलब रहना डिले हो गया, आपको वो वापस आपको वहाँ से नहीं आ। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि क्या वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एकोमोडेट कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आपको एकोमोडेशन का भी एक क्राइटेरिया होता है कि मतलब कम से कम जैसे अगर 5 लोग वहाँ रह रहे हैं, 5 एस्ट्रोनॉट्स रह रहे हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा 2 एस्ट्रोनॉट्स के भेजे हैं वहाँ पर, तो फिर वो एकोमोडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ एकोमोडेशन के लिए अगर बहुत सारा जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जो बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें या टेक्निकल जो, वो बहुत ज़्यादा वहाँ ज़रूरत पड़ता है। इसलिए मतलब वहाँ पर आप रह नहीं सकते, आप बॉडी को उस तरह ट्रेंड करके आपको वहाँ भेजा जाता है, जैसे आप साल भर वहाँ रख रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस तरह बॉडी रिएक्ट करेगा। तो अगर इसमें हम लोग यहाँ पर देखें आपको, तो सबसे पहले अगर देखें तो टेक्निकल जो इशू हुआ आपको स्पेस क्राफ्ट में, वो क्या इशू हुआ आपको यहाँ पर टेक्निकल इशू अगर देखें तो जो टेक्निकल जो स्नैग हुआ आपको स्केप क्राफ्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो वहाँ सुनीता विलियम्स और बच मोल्टी वो उनको एक्सपेंड करना पड़ेगा और ज़्यादा दिन वहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन वो ज़्यादा दिन आपको नहीं, मतलब ज़्यादा दिन समझ सकते हैं, अभी सितंबर उनको वापस अगस्त में आना था, तो वो आप जाके वहाँ पर फरवरी में कम से कम 6 महीना और उनको और वहाँ पर बिताना पड़ेगा। तो ये जो आप स्पेस देखते हैं किस तरह से यहाँ भेजा जाता है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग इसका स्पेस का बात कर लें, तो यहाँ देख सकते हैं उनको फरवरी 2025 में रिटर्न होना पड़ेगा वहाँ से। तो क्या उनके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो इस तरह से स्पेस स्टेशन को यहाँ जोड़ा जाता है। वहाँ पर जो ये आप देख लें, ये क्या है, पूरा अर्थ है, और अर्थ से जानते हैं कि 100 किलोमीटर जो अबव होता है वो क्या होता है, स्पेस कहलाता है। तो ये जो स्पेस स्टेशन आपको बना हुआ है, ये 400 किलोमीटर के रेंज में आपको बना हुआ है अर्थ से, मतलब अर्थ सरफेस, अगर सरफेस से हम लोग ये पॉइंट को अगर देखते हैं तो 400 किलोमीटर अबव आपको बना हुआ। तो ये जो स्पेस स्टेशन है आपको, ये जो स्पेस स्टेशन देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होता है, जो इलेक्ट्रिकल जो चाहे वो मतलब सन के एनर्जी से वो आपको सोलर पैनल लगा हुआ है। फिर उसमें जितना भी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, ये जो पेलोड्स होता है, ये पेलोड्स होता है, और ये पेलोड्स कौन लेकर जाता है आपको, ये पेलोड्स आपको
यहाँ पर जो स्पेस क्राफ्ट होता है इसमें क्या होता है कि आपको अटैच होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें पेलोड्स अटैच होता है, ये जाकर वहाँ पर आपको सेट कर देता है, फिर ये वापस आपको आ जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको किस तरह से स्पेस एस्ट्रोनॉट होता है उनको किस तरह का स्पेस सूट पहनाया जाता है, फिर उनको वहाँ से मतलब स्पेस क्राफ्ट से उनको बाहर निकाला जाता है, फिर वो जाके आपको इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वहाँ रहते हैं और वहाँ पर आपको रिसर्च करते हैं। तो अगर आगे आप लोग देखें तो क्यों आपको विलियम्स और विलमोर वहाँ स्टक हो गए स्पेस में, तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर तो विलियम्स एंड विलमोर ट्रैवल टू द आईएसएस ऑन ए बोइंग स्पेसक्राफ्ट, ये आपको स्टार लाइनर का स्पेसक्राफ्ट था जो जून में वहाँ पर उनको भेजा गया। तो फिर बोला जाता है कि जो एस्केप क्राफ्ट था उसको 2 स्ट्रिप्स में आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्टेशन आपको भेजा गया एस्ट्रोनॉट्स को। फिर आपको वहाँ देखे तो वो स्टार लाइनर का था प्रपोजल सिस्टम, तो वहाँ पर बताया गया कि वो इतना इनफ नहीं था कि जर्नी को वो पूरा कंप्लीट करके वापस ले आया, तो इसलिए क्या हुआ कि उनको वापस वहाँ पर नहीं आ पाएगा, कुछ ट्रबल हो गया, आपको कुछ टेक्निकल ग्लिचेज हो गया, इसके कारण उनको वहाँ पर रहना पड़ गया। तो जो स्पेस क्राफ्ट आपको वहाँ पर स्पेस स्टेशन का जो कुछ मटेरियल लेके जाता तो वो क्या करता, डॉक करता। डॉकिंग मीन्स क्या हो गया, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है उससे क्या होता है, जुड़ जाता है आपको। फिर जुड़ने के बाद क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, यहाँ देख सकते हैं ये जुड़ जाता है, इसका जैसे वीडियो में भी आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है उनको, यहाँ पर आप देख सकते हैं जुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है मतलब जो आपको ये जुड़ने के बाद जो है क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट से एंट्री करना पड़ता है जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पर। फिर तो वहाँ पर उनके सेफ्टी को लेकर भी बात चल रहा है कि किस तरह से वहाँ वो रह पाएगी, क्या उनके मतलब बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो बोला गया है कि मतलब जो आपको फिर से स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा वो सितंबर में फिर से भेजा जाएगा, जो कि आपको फरवरी में उनको वहाँ से रिटर्न लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया स्टारलिंक फिर से आपको क्या करेगी, सितंबर में भेजेगी और वहाँ पर जाके आपको रिटर्न होगा फरवरी में। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन अर्थ वुड बी फरवरी 2025। अगर उसके बाद देखें यहाँ पर तो स्पेस एक्स का ये मिशन है जो स्पेस क्राफ्ट यूज किया गया, वो स्पेस एक्स को जो आप बात करते हैं स्पेस मीन स्टारलिंक, वो क्या है, स्पेस एक्स का ही एक मिशन है जो इलॉन मस्क का ही मतलब वो आपको कंपनी है। तो वह एस्केप क्राफ्ट यही यूज किया गया एस्ट्रोनॉट्स को आपको भेजने में। तो यहाँ देख सकते हैं सुनीता विलियम्स का जो एस्ट्रोनॉट है उनका फोटो। तो ये आपको इस तरह का स्पेस स्टेशन होता है, देख रहे हैं कितने यहाँ इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है कि ग्रेविटी तो जानते हैं कि बहुत कम होता है, तो क्या होता है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वे मतलब ग्रेविटी कम होने के कम के कारण वो नीचे ज़मीन पर आपको सही से स्थिर से खड़ा नहीं हो सकते, स्टेबल नहीं हो सकते, उनको मतलब हवा में ही वो मतलब उड़ते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से स्पेस स्टेशन में क्या होता है, ग्रेविटी वहाँ होता नहीं है, स्पेस में आप जा रहे तो ग्रेविटी का वहाँ पर नेग्लिजिबल ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी मतलब समझिए अब जीरो मान लीजिए, वो ग्रेविटी होता ही नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो स्पेस क्राफ्ट में स्पेस में जैसे इंडिया में भी गगनयान जो मिशन होने वाला है उसमें भी क्या है कि जो स्पेस एस्ट्रोनॉट को जो चुना गया है वो नेवी से बिलोंग करते हैं या किसी आर्मी ऑफिसर से बिलोंग करते हैं। तो क्या होता है कि उनको उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, सबसे पहले उनको वहाँ भेजने से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि वहाँ किस तरह से जाकर वो एकोमोडेट कर पाएँ, अडेप्ट कर पाएँ उस सराउंडिंग को, क्योंकि वहाँ बॉडी में क्या होता है बहुत सारा रिएक्शंस होता है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे बॉडी पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से उनको वहाँ रहना पड़ रहा है। तो अगर रिसेंट ईयर्स की हम लोग बात करें यहाँ पर तो कितना एकोमोडेट्स वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कितने ज़्यादा वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। तो यहाँ देख ले, जो रिसेंट ईयर में आईएसएस ने आपको 25 साल से ऑपरेशनल, जो स्पेस स्टेशन नासा का आपको 25 साल से ऑपरेशनल है, और इसमें एक ही कंट्री आपको वो स्पेस स्टेशन नहीं बनाएगा। स्पेस स्टेशन एक कंपनी का नहीं है, वो आपको 5 मतलब कि डिफरेंट डेवलप कंट्रीज़ का। तो यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल किसका, तो यूनाइटेड स्टेट्स यूएस का हो गया, रसिया का, जापान का, कनाडा का, यूरोप का। तो ये 5 कंट्री आपको मिलकर वो पूरा स्पेस स्टेशन बनाए। तो इंडिया भी अभी अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, और वो चाइना भी आपको अभी हाल फिलहाल में चाइना भी आपको वहाँ स्पेस स्टेशन बनाया। तो ये आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पर मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के आपको एस्ट्रोनॉट्स जाकर वहाँ रिसर्च करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जो वो वैरायटी ऑफ रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स मतलब आपको क्या आउटर स्पेस में क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडीज़ पर, इन्वायरमेंट क्या है, बॉडी पर क्या इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह का इन्वायरमेंट आपको स्पेस में है, वो मतलब अर्थ से कंपैरिजन करते हैं, वहाँ के जो कुछ मतलब सब्सटेंस है या कुछ मटेरियल है उनको उनका स्टडी करते हैं। तो ये सब वहाँ पर आपको स्टडी होता है। तो बताया गया है कि हाउ एवर द आईएसएस इज़ लार्ज इनफ, आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो इतना इनफ है कि वो आपको कम से कम ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ एकोमोडेट कर सकता है, वहाँ ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स आपको रह सकता है। तो बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीजेज व्हेन न्यू
टीम कम्स ओवर एंड व्हेन एस्ट्रोनॉट्स अराइव फॉर शॉर्ट विजिट्स लाइक विलियम एंड विलियम रोड। तो ऐसा होता है कि जैसे आप वहाँ कम दिन के लिए जा रहे हैं, जैसे आप महीना भर या सप्ताह भर के लिए जा रहे हैं वहाँ से स्पेस स्टेशन को घूमने के लिए, तो आपको क्या होता है कि कुछ वीक आपको रहना पड़ता है, 1 वीक 2 वीक आप रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, उनको वहाँ पे अलाउ होता है कि वो साल भर 2 साल भर वहाँ रह के रिसर्च करें। अगर वहाँ पर आप लेके भी अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स को जा रहे हैं या किसी मतलब पर्सन्स को घुमाने भी ले जा रहे हैं स्पेस में, जैसे कि अभी स्पेस मिशन भी बहुत बना है, मतलब टूरिज्म के लिए भी बढ़ रहा है, तो अगर स्पेस में आप लेके जाते हैं तो जो एस्ट्रोनॉट्स को आपको लेकर जाना होता है, तो आप जैसे 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेके जा रहे हैं तो फिर 2 एस्ट्रोनॉट्स को आपको वापस भी लाना होता है। तो ये प्रोसेस आपको चलता है। तो जो अभी सुनीता विलियम्स और ये इनको भेजा गया था कुछ ही दिन के लिए, लेकिन इनको वहाँ पर टेक्निकल जो ग्लिचेज आया, टेक्निकल जो खराबी आया आपको स्पेस क्राफ्ट में, जो स्पेस क्राफ्ट से उनको वापस लाना था, तो वो स्पेस क्राफ्ट में कुछ टेक्निकल खराबी के कारण उनको वहीं रहना पड़ गया। तो इससे क्या होगा कि एस्ट्रोनॉट्स में जो वो प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो जाता है कि मतलब, क्योंकि आपको पूरा वहाँ पर जो टेक्निकल जो सामान है, जो मटेरियल है, वो जो मतलब वहाँ का स्पेस का जो सामान होता है, वो मतलब हर एक एस्ट्रोनॉट्स के लिए पूरा मतलब फिक्स होता है कि इतना उसको यूज होगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो या मतलब वहाँ पर जितना कि सराउंडिंग का जो एलिमेंट्स हो, तो वो एक मतलब कि पूरा आपको इकोसिस्टम बनाया जाता है। इसके कारण क्या होगा कि प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है। तो फिर अगर देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ पर यूज किया जाता है, चाहे फूड मटेरियल हो या किसी तरह का आपको कुछ इक्विपमेंट्स भेजना हो, तो क्या होता है कि नासा या जो आपको स्पेस कंपनी है वो आपको भेजते रहती है, मतलब हर एक मंथ में आपको बोले तो वहाँ भेजती रहती है। तो वहाँ पर अगर आप देख ले तो फैसिलिटी में क्या है कि 6 बेडरूम अपार्टमेंट है यूएस का, अकॉर्डिंग टू नासा के द्वारा। 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स है, 2 बाथरूम्स है और जिम भी है। समझ सकते हैं वहाँ जिम भी आपको करना था, क्योंकि क्या होता है कि बॉडी आपका स्ट्रक्चरल और कुछ तरह का डिफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए आपको क्या होता है कि वहाँ पर एक्सरसाइजेस करने होते हैं, तो ये इसलिए जिम भी वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पर आपको एडिशनल स्पेस भी क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आईएसएस में आपको कुछ कुछ रूटीनली आपको ट्रिप्स भेजा जाता है। ट्रिप्स मतलब कुछ कुछ स्पेस क्राफ्ट आपको रूटीनली मतलब बराबर भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है कि जो इसेंशियल सप्लाईज है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस में अगर रह रहे हैं तो वो आपको सिर्फ ऑक्सीजन तो ज़रूरत नहीं, वहाँ पर खाना की भी ज़रूरत होगा, तो आपको फूड हो गया, मेंटेनेंस जो रिक्वायरमेंट्स होता है उनके लिए वो आपको भेजा था, जो मेडिसिन हो गया या मतलब कुछ भी मतलब जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो मेंटेनेंस के लिए उनको वहाँ पर रहना है, वो आपको वहाँ पर भेजा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर ऑन द रिटर्न द स्पेस क्राफ्ट टेक बैक वेस्ट जनरेटेड। और क्या होता है जो स्पेस क्राफ्ट आपको वहाँ वापिस जो आता है यहाँ से सामान लेके, जैसे आपको कुछ खाना लेके वहाँ गया, फिर वहाँ से जब अगर वापस आया तो जितना भी जनरेट वेस्ट हुआ आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, काहे कि वहाँ तो डस्टबिन नहीं कि आप कुछ फेंक दीजिए, कुछ बाहर फेंक दीजिए, किसी तरह का वैसा है नहीं, तो क्या हुआ हवा में ही मतलब उड़ते रह जाएगा। तो इसलिए क्या होता है जो भी वहाँ पर डस्ट क्रिएट होता है या किसी तरह का वहाँ वेस्ट क्रिएट होता है, तो वो वेस्ट को क्या होता है फिर वापस आपको स्पेस क्राफ्ट लेके आपको मतलब अर्थ पे आता है। लेकिन अर्थ से पहले वो क्या होता है कि बर्न हो जाता है आपको एटमॉस्फेयर में ही फ्रिक्शन के कारण। तो वो स्पेस क्राफ्ट का जितना भी मतलब आपको जनरेट वेस्ट होता है वो क्या होता है बर्न होता है फ्रिक्शन के कारण। तो ये आपको मतलब दिया गया यहाँ पर। तो देखते हैं जो कुछ जैसे कुछ स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है सिग्नस। ये क्या होता है प्राइवेट एरोस्पेस है, ये मतलब आपको कैरी करता है स्पेस क्राफ्ट से जो वेस्ट जनरेट वहाँ पर होता। तो यहाँ देख सकते इट कैरीड मोर देन 3700 kg ऑफ कार्गो। तो मतलब यहाँ से जो सामान गया था कुछ समय पहले, तो 3700 किलो का कार्गो यहाँ से आपको एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस स्टेशन में आपको गया था। तो वह स्पेस स्टेशन से फिर डॉक किया। डॉक मीन्स क्या हो गया कि स्पेस स्टेशन से आपको उसको जोड़ देते हैं, बांध देते हैं, जब तक मतलब उस सामान का वहाँ यूज नहीं हो, फिर क्या होता है वो आपको वापस आ जाता है। जब वहाँ से पूरा सामान खत्म हो गया, फिर जनरेट हो गया वेस्ट, तो वेस्ट को लेके वो क्या होता है वापस आ जाता है। तो ये आपको इस तरह से काम करता है जो स्पेस स्टेशन का जो आपको स्पेस क्राफ्ट होता है या स्पेस स्टेशन का जो मिशंस होता है इस तरह से आपको काम करता है। अब हम लोग आगे देख लें, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो फिगर में दिखाया गया किस तरह से यहाँ इक्विपमेंट देखते हैं इस तरह से लगा हुआ था। तो क्या होता है हरदम एक हवा में आपको झूलते रहना, तो बहुत दिन रहने पर भी क्या होता है कि आपको लोनलीनेस बोल सकते हैं, एक तरह से जो आइसोलेशन फील होता है कि मतलब आप सोसाइटी में, क्योंकि आप सोसाइटी में रहने वाले मतलब इंसान है, तो वहाँ पर जाके आपको क्या होता है कि आइसोलेशन फील होता है। आपको 6-6 महीना वहाँ सिर्फ मतलब 4-5 आदमी के साथ रहना, वो भी मतलब कि एक अलग सराउंडिंग हो जाता है। वहाँ पर कोई ज़मीन पर आप चल नहीं सकते हैं, हरदम एक हवा में ही आपको फ्लोट करना होता है, मतलब आप तैर रहे हैं समझिए एक तरह से हवा में। तो क्या होता है कि बॉडी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अपने आप को वो सब मतलब वहाँ मन लगाने के लिए का सही से काम करने के लिए वो लोग बहुत डिफरेंट एक्टिविटी वहाँ कराया जाता है, चाहे वो जिम हो या डिफरेंट जो मतलब आपको
कुछ कुछ एक्टिविटी वहाँ पर आपको कराया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया। तो कितने दिन आपको हैव एस्ट्रोनॉट्स स्टेड इन स्पेस फॉर लॉन्ग, तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि एस्ट्रोनॉट्स आपको कितने दिन तक अभी तक रह चुके हैं और क्या एस्ट्रोनॉट्स आपको ज़्यादा दिन रह सकते हैं स्पेस में। तो अगर यहाँ पर हम देख लो एस्ट्रोनॉट्स का, तो 9 to 10 मंथ्स आपको बोला जाता है कि स्पेस में आपको अभी तक रह सकते हैं। ये अनयूजुअल नहीं, यूजुअल है, मतलब कि 10 मंथ से 12 मंथ से 1 साल तक आपको रह सकते हैं। जैसे करंट रिकॉर्ड की बात करें तो एक रशियन कॉस्मोनॉट वालेरी पोलियाकॉव थे, उन्होंने आपको 438 डे स्पेस में बिताया था, जनवरी 1994 से मार्च 1995 तक। फिर रसिया के मीर पेडेर थे, उन्होंने आपको मतलब यहाँ पर ऑपरेशनल 386 से 2001 तक बिताया था। तो देख सकते हैं 438 दिन, 1 साल से भी ऊपर हो गया, 1.5 साल समझ सकते हैं आपको वहाँ बिताना, वो बिताए थे आपको। फिर अभी बहुत रिसेंटली में आपको 371 दिन आपको यूएस एस्ट्रोनॉट्स आपको यहाँ पर बिताए थे। फिर अगर सितंबर देखें तो यहाँ पर सेवरल एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग वुमेन भी आपको वहाँ रहती है, जो 300 दिन से आपको ज़्यादा वहाँ रह रही है। तो ये सब मतलब आप वहाँ ऐसा नहीं कि आपको 5 दिन सप्ताह भर वहाँ, मतलब अगर पूरा ट्रेनिंग करके पूरा उनको इक्विपमेंट लगा के उनको भेजा जाता है तो वो वहाँ पर रिसर्च आपको 6 महीना, साल भर, 2-2 साल वहाँ रिसर्च होता है। अगर जो विलियम्स जो अभी वहाँ पर आपको सुनीता विलियम्स वहाँ गई है, तो उन्होंने अगर आपको स्पेंड किया वहाँ पर तो 196 डे, वो जो फर्स्ट विजिट उन्होंने की थी आपको 2006 से 7 तक, तो वो फर्स्ट विजिट में 196 दिन आपको वहाँ पर वो स्पेंड की। फिर दूसरा में 127 दिन आपको स्पेंड की 2012 में, देख ले। फिर उन्होंने दो मतलब प्रीवियस विजिट 2014-2015 में भी की। तो ये आपको वो वहाँ पर जा चुकी है, तो इसलिए मतलब कुछ प्रॉब्लम आपको बताया नहीं जा रहा है कि वो वहाँ पर एकोमोडेट कर सकती है आपको। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से आपको स्पेस स्टेशन भेजने के लिए स्पेस सूट पहना जाएगा। स्पेस सूट नहीं पहनेंगे तो आप वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, वहाँ पर आपका लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब आप रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए स्पेस सूट पहना जाता है। इसमें क्या होता है कि पूरा वो मटेरियल लगाया जिस पर आपके बॉडी पर कम इम्पैक्ट पड़े या मतलब आप ऑक्सीजन पूरा आपको मिले, तो इस तरह से स्पेस सूट आपको दिया जाता है। तो यह देख सकते हैं स्पेस सूट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बताया जा रहा है, अगर लास्ट यहाँ पर देखें तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो ह्यूमंस बॉडी होता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बोन का जो डेंसिटी है, जो बोन का जो वजन होता है हड्डी का, वो वजन क्या होता है धीरे धीरे आपको कम होने लगता है अगर ज़्यादा दिन आप रह रहे हैं। तो वो आपको मसल्स का जो क्वालिटी है वो क्या होता है डिटोरिएट होने लगता है फास्टर में, क्योंकि ग्रेविटी बहुत लो होता है, मतलब समझिए एकदम नेग्लिजिबल ग्रेविटी होता है, बहुत ही कम होता है। तो वो क्या होता है ब्रेन का फ्लूइड्स होता है। आप जानते हैं कि कोई भी जो शरीर होता है आपको, वो क्या होता है कि वहाँ पर अगर आपको कोई बॉडी अगर बॉडीली फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो क्या होता है बाहर का प्रेशर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण क्या होता है पुल वहाँ क्रिएट करता है। तो क्या होता है बॉडी फ्लूइड जो होता है वो पैर तक आपको आता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है खून का, वो पूरा आपको ऊपर से नीचे तक आता है। लेकिन जो ग्रेविटी कम होता है तो क्या होता है ब्लड आपको नीचे पुल नहीं कर पाता, वो ऊपर की तरफ पुल करता है। तो क्या होता है कि बॉडी नीचे क्या होता है श्रिंक हो जाता है, पैर जो क्या होगा आपको पतला हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, लेकिन बॉडी का ऊपर का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा एकदम फैल जाएगा, एक्सपोज, मतलब बहुत सारा एक्सप्लोड नहीं करता है लेकिन वो फैल जाता है एकदम। तो हम तो फोटो आगे देखेंगे। तो लो ग्रेविटी इम्पैक्ट्स एंड एक्सटेंडेड स्टेज कैन पोटेंशियली अल्टर ब्रेन स्ट्रक्चर। तो क्योंकि ब्लड का मूवमेंट सबसे ज़्यादा ब्रेन में जा रहा है तो ब्रेन का स्ट्रक्चर भी आपको क्या कर सकता है अल्टर कर सकता है। हार्ट डिजीज का रिस्क आपको बढ़ा सकता है क्योंकि ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से वहाँ हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर बहुत सारा इम्पैक्ट आपको यहाँ दिया गया। तो हम लोग अगर फिगर से बात करें तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को क्या होता है कि आपको जिम में हर एक दिन कम से कम समझ सकते हैं, आप अगर पृथ्वी पर भी हैं अर्थ पर भी हैं तो इतना आपको पूरे हर दिन आप 2 घंटा जिम में स्पेंड नहीं करते, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को बोला जाता है कि कम से कम 2 घंटा या इससे ज़्यादा आपको रोज़ जिम करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि बॉडी का जो मसल्स है, जो स्ट्रेन है, जो बॉडी का जो स्ट्रेन आपको ऊपर की तरफ पड़ रहा है, जो आपका जो मतलब बॉडी ब्लड का जो फ्लूइड का जो फ्लूइडिटी है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो फ्लूइडिटी आपको कम होगा। वो आपको अगर बॉडी में स्ट्रेन देते हैं या किसी तरह का एक्सर्शन एक्सरसाइज करते हैं तो फ्लूइड का मूवमेंट सही होगा, आपके जो कार्डियोवेस्कुलर जो डिजीज़ है वो कम होगा, हार्ट अटैक का चांस कम होगा, हार्ट डिजीज़ का चांस कम होगा। तो इस तरह इसलिए वहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज को रिकमेंड किया जाता है, मतलब मस्ट होता है कि आपको कम से कम 2 घंटा का वहाँ जिम रोज करना है। तो ये फिजिकल डिफरेंट एक्सरसाइज आपको वहाँ पर कराया जाता है। तो अगर यहाँ पर हम जो फिगर देखें तो फिगर में क्या दिया हुआ कि जो बॉडीली जो फ्लूइड होता है आपको, यहाँ अगर फिगर की बात करें तो यहाँ पर जो फिगर होता है आपको यहाँ अगर देखें तो अर्थ में जो बॉडीली फ्लूइड होता है आपको
जो आपको ये बॉडली फ्लूइड होता है यहाँ पर, तो देख सकते हैं ग्रेविटी एंड मसल्स स्प्रेड फ्लूइड्स आउट इवनली। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो अर्थ में तो क्या बॉडी का पूरा ऊपर से नीचे स्ट्रक्चर देख लो वो क्या है, एकदम मतलब सेम है। वहाँ आपको बॉडी में पूरा क्या होता है, ब्लड का फ्लो पूरा सही तरीके से होता है। ब्लड्स आपको ऊपर ही फ्लो करता है, ग्रेविटी आपको फ्लूइड को नीचे फ्लो करता है, मसल्स का क्या होता है, फ्लूइड्स अप फ्लो करता है। लेकिन अगर स्पेस की बात देख ले तो यहाँ देख सकते हैं जो ये लाल कलर पूरा दिया गया हुआ आपको, तो ये क्या है कि स्पेस का जो अपना एक, ये जो पूरा देख रहे हैं आप, तो ये क्या देख रहे हैं पूरा ये लाल कलर क्या है, ये आपको इतना ही बॉडी में क्या होता है ये फ्लो करता है। और नीचे आप देख रहे हैं कि ये पैर में आपको फ्लो नहीं करता, तो क्या होगा, मसल्स आपको पैर का क्या होता है वीक हो जाता है। ये जो पैर का मसल्स आप देख रहे हैं क्या होता है वीक हो जाता है, यहाँ बॉडी का फ्लो कम हो, इसलिए आपको एक्सरसाइज करना वहाँ बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगर स्पेस का जो ओवरऑल जो इफेक्ट्स देखे ह्यूमन बॉडी का, तो वो हम लोग देख लिया, लेकिन अगर फिगर से आप देखते हैं तो ये ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो अगर फिगर से यहाँ बॉडी का अगर एक्सपोजर देखें, यहाँ देख सकते हैं जो इफेक्ट्स ऑफ दी स्पेस ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो सेंसोरीमीटर होता है, आपको सेंसोरीमीटर क्या होता है, डिस्टर्बेंस, ये इम्पेयर्स मूवमेंट, जो आपको पर्सन्स का जो मूवमेंट होता है उसको इम्पेयर करता है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज आपका बढ़ जाता है, जो ऑक्सीजन का इनटेक है वो आपको वहाँ पर आपको कम हो जाता है, तो फिजिकल जो डैमेजिंग होता है वो ज़्यादा चांस होता है। फिर स्पाइन का जो प्रॉब्लम है वो आपको वहाँ पर क्रिएट होता है, बैक पेन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि आप सही से वहाँ खड़ा नहीं रह सकते, सही से बैठ नहीं सकते, हरदम क्या होता है कि आपको एयर में, हवा में फ्लोट करना पड़ता है, हरदम आप तैर रहे हैं। इस तरह से क्या होगा, स्पाइनल प्रॉब्लम, बैक पेन का, इस सब का प्रॉब्लम आपको हो जाता है। फिर अगर मसल्स की बात करें तो लैक ऑफ ग्रेविटी, जो मसल्स फाइबर वो श्रिंक हो जाता है, तो क्या होता है मसल्स फाइबर धीरे धीरे पतला होने लगता है, ऊपर का मसल्स वो फैल जाता है और नीचे का क्या होता है श्रिंक होने लगता है। फिर बोन्स को देखें तो बोन्स का अगर प्रोलॉन्ग जो एक्सपोजर होता है यहाँ पर, तो बोन्स का जो प्रोलॉन्ग्ड आपको यहाँ पर एक्सपोजर होता है, तो उसके कारण क्या होता है यहाँ पर आपको स्पेस में वो बोन्स का लॉस हो जाता है। जो मास है बोन्स का, पैर का मैं देखे तो वो क्या होता है लॉस हो जाता है, वो धीरे धीरे पतला हो जाता है। और जो रेडिएशन आप पर एक्सपोजर जो हो रहा है, चाहे वो स्पेस का जो रेडिएशन निकलता है वहाँ से, तो उस पर क्या होता है आपको स्किन कैंसर या डिफरेंट टाइप का रेडिएशन का जो कैंसर जो एलिमेंट होता है वो आपके बॉडी में आ जाता है, तो फिर आपको कैंसर टाइप का डिजीज़ भी हो सकता है। इसलिए बहुत ही मतलब ट्रेंड करके उस तरह का आपको स्पेस सूट पहना कर, उस तरह का वहाँ एक्सरसाइज आपको करा कर वहाँ पर सही रखा जाता है। तो वहाँ पर आपको स्लीपिंग में ही प्रॉब्लम आएगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, फेटिक प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए वहाँ स्पेस स्टेशन में जाना उतना मतलब आसान नहीं है। तो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाते हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है, उनका बॉडी को बहुत फिट रखा जाता है। जो उनका जो इक्विपमेंट उनके बॉडी में जो फिट किया था, वो मतलब बॉडी उनका जो पूरा प्रोसेस है, चाहे ब्लड फ्लूइड का हो, चाहे मसल्स का वीकनेस हो या कुछ भी हो, तो उनको पूरा अच्छे से वो मॉनिटर करता है, अच्छे से वो सही करता है। तो ये आपको मतलब मेन आपको यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन था वो यही था कि इफ़ेक्ट्स क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, और किस प्रोसेस से आपको वहाँ भेजा जाता है, और क्या क्या मतलब कि कठिनाई वहाँ झेलनी पड़ती है, और किस तरह से आपको स्पेस स्टेशन से क्या मतलब लॉन्च करता है, कौन कौन से स्पेस स्टेशन है, तो ये हम लोगों ने यहाँ देख लिया। तो ये आपको फरवरी में देखते हैं अगर कब मतलब इनको वहाँ से आपको वापस इनको लाया जाता है स्पेस स्टेशन से। तो ये हमारा मतलब एक इम्पॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ था स्पेस स्टेशन के बारे में। इसकी देख सकते हैं आप टूरिज़्म के लिए, या मतलब अभी स्पेस स्टेशन को बहुत प्रमोट किया जा रहा, और आगे एक मतलब एक बोला जाता है कि एक मतलब सोर्स होगा कि मतलब आपको जैसे अर्थ पर कुछ हो रहा तो एक सोर्स होगा वहाँ पर लाइवलीहुड जनरेट करने का, या कुछ एक नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या कुछ नया रिसर्च होगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आपकी सभी कंट्री, चाहे इंडिया हो तो वो भी आपको सबसे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट कर रही है स्पेस स्टेशन बनाने में या वहाँ रिसर्च करने में। तो ये हमारा मतलब आज का इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।